हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करना। और हम ये भी देखेंगे कि प्री बोर्ड और बोर्ड में आप लोग को किस तरीके से अटेम्प्ट करना जो हेल्प मिलेगा। देखो बच्चों, टोटल 5 सेक्शन होगा, ABCDE। ओके, टोटल 38 क्वेश्चन होगा। ए सेक्शन जो होगा 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 18 तक। एंड 2 क्वेश्चन जो बच गया वो असर्शन रीजनिंग बेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोग भी देख लो, आप लोग भी समझ सकते हो, इतना भी कठिन नहीं होता इंग्लिश। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी बहुत देखा है। ओके बच्चों, तो 5 सेक्शन होगा, ABCDE। ठीक है, अ ब स द ई। ओके, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर 21 से लेके 25 क्वेश्चन जो होगा बी सेक्शन का वो 2 नंबर का होगा। 6 सेक्शन होगा 26 से लेके 31, ये 3 नंबर का होगा। और डी सेक्शन होगा 5 नंबर का 32 से लेके 35, 3 क्वेश्चन होगा। एंड ई सेक्शन में 2 क्वेश्चन होगा, अलग अलग सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर इस तरीके का 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब पाई की वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7, साफ साफ लिखा हुआ है। और हर एक क्वेश्चन में नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम का आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मार्किंग स्कीम होता है बच्चों। तो मैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से सॉल्व करके आप लोग को सिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने आपको बेसिक बता दिया है और आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे वो भी सीख लेना। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ SCF 26 169 is 13 एंड पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। ओके, सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें 2 नंबर दे रखा है। पहले हमें SCF दे रखा है कितना, 13। और A जो नंबर है 26 है और B नंबर जो है हमारा 169 है। हमसे पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे एक प्रॉपर्टीज, A इंटू बी इक्वल टू SCF इंटू LCM होता है। ओके, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आपको एक्स्ट्रा कहीं से नहीं नॉलेज लेना पड़ेगा सॉल्व करने के साथ साथ। 1 नंबर का है मगर फिर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको बड़े नंबर के वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओ। तो A की वैल्यू क्या दे रखा है हमें 26, B की वैल्यू क्या दे रखा है हमें 169 और LCM हमें दे रखा है 13। LCM पूछ रहा है क्या होगा। ओके, तो 26 इंटू 169 अपॉन में 13 LCM हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करते हैं 2 बार में जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 को 169 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM आ जाएगा 338। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा था। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, ये न्यूली सैम्पल पेपर है जो CBSE का वेबसाइट है। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बताया, आपको बताता हूँ मैं। देखो एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल से, अब पूछ रहा है इसका जीरोस क्या होगा। इक्वेशन ये देखो बच्चों, x² माइनस 3x माइनस m प्लस 3, इसका जीरो पूछ रहा है हमें। आप देख लो क्वेश्चन। ओके, इसका जीरो पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे करोगे आप। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का एक नियम होता है कि अगर हम जो भी वैल्यू ले प्लस में, तो प्लस में ही वो वैल्यू लेना पड़ता है। ओके, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x² माइनस 3x माइनस m एंड m+3, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, x² माइनस mx ले रहा हूँ एंड माइनस 3x और प्लस mx ले रहा हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने माइनस का लिया है, ये प्लस का लिया है, दोनों कैंसिल कर दो तो जीरो हो जाएगा, तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम ले सकते हैं वैल्यू। ओके, तो m+3। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, आप इन सब में देख सकते हो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस m-3। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तो m कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये m(x) माइनस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई भी करते तो -m-3। ओके, ये आ गया वैल्यू।
अब देख सकते हैं बच्चों ये और ये वैल्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लूँ तो फाइनली क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस एम माइनस 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एम। ओके, अब इसका जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0, नेक्स्ट x प्लस एम इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एम, और दूसरा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस कर दिए जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3। तो हमारा जीरोस क्या आ गया, माइनस एम एंड m प्लस 3। देखते हैं ऑप्शन में है ये कोई, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों बी करेक्ट। ओके, 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कह रहा है के की वैल्यू क्या है अगर रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है तो आप लोग जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है, मतलब कि डी की वैल्यू 0 के बराबर होगा और 2 इक्वल रूट्स होता है। ओके, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों आप भी समझ लो कि इतना तो आप समझ सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल रूट में 0 के बराबर होगा, तो हम डी निकाल लें। पहले आपको बता देता हूँ ए की वैल्यू क्या होगा 2, बी की वैल्यू क्या होगा के, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। डी की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पुट कर दे, ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16, इसको इधर ले जाओ मैं तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कट कर दूँ बच्चों, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू अंडर रूट 16 एंड रूट निकालूँ तो प्लस माइनस 4। ठीक है, देखते हैं प्लस माइनस 4 ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। देख सकते हैं आप, ये सही है आंसर बी। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये है लीनियर इक्वेशन से है, कह रहा था वैल्यू ऑफ सी फॉर विच ऑफ द पेयर इक्वेशन सी एक्स। ये इक्वेशन दे रखे हैं हमें और ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, मतलब कि इसके सोल्यूशन कई सारे अनंत हो सकते हैं बच्चों। तो सी के वैल्यू क्या होगा, तो आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमें दे रखा है सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करें बच्चों तो क्या होगा, ये सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के केस में हम जानते हैं कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये सारे आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ से a1 निकाले, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा c, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा b1 की वैल्यू 1 माइनस में, एंड c1 की वैल्यू क्या होगा -2, a2 की वैल्यू क्या होगा जो 6, b2 की वैल्यू क्या होगा -2 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगा हमारा -3। अब कंपेयर कर दे वैल्यू को तो क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन में 6 एंड -1 -2, माइनस से माइनस कट कर देते हैं बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू से काम चल जाएगा हमारा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2, इसको रिड्यूस कर दे 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं 3 है ऑप्शन में। ओके, तो चौथे का आंसर 3 होगा बच्चों, ये आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको कह रहा है कि 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें -6 एंड 7 एंड बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है हमें -2 एंड 3, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है हमें पी जो कोऑर्डिनेट है m अपन में 3 माइनस। ओके, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ओके बच्चों, तो मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपन में 2। ओके बच्चों, ये आप लोग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, 1 नंबर का है, तो आप लोग कोशिश करना कि जल्दी सॉल्व कर लेना। ओके, तो हमें ये पॉइंट दे रखा है कितना m अपन में 3 एंड दूसरा पॉइंट में दे रखा है 5। ये वैल्यू पुट कर दें तो -6
-2/2 एंड ये हमें दे रखा है 7 + 3/2। इसको सॉल्व करें बच्चों। तो यह आ जाएगा हमारा m/3 5। इसको सॉल्व करते क्या होगा -8/2 एंड यहाँ पे 10/2। ओके, ये कर जाएगा -4, ये कर जाएगा 5, m/3 5 एंड ये आ जाएगा -4 5। अब देखो बच्चों, x को x से कंपेयर करना है, y को y से कंपेयर करना है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो m/3 किसके बराबर होगा? -4 के बराबर होगा। तो m की वैल्यू क्या होगा? -4 × 3, तो क्या आ जाएगा? ये -12। ओके, तो देखते हैं ये ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट है। ओके, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रायंगल से दिया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन, देख लो। सिंपल क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है, इसके रेशियो को कंपेयर करना है, वैल्यू निकालना है, और ये दोनों आपस में सिमिलर है। ओके, ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों हमें, AQOBP। ओके, और हमें जो वैल्यू दे रखा है मैं लिख देता हूँ आपको। AO दे रखा है हमें 10 एंड BO दे रखा है 6 एंड PB दे रखा है हमें 9। AQ पूछ रहा है तो इसको x मान लेते हैं। अब ट्रायंगल का रेशियो कंपेयर कर देते हैं बच्चों। ओके, तो रेशियो कंपेयर कर देंगे हम, तो AO इक्वल टू हो जाएगा BO एंड AQ इक्वल टू PB। अब वैल्यू पुट कर दें हम सबका, तो 10/6 और x/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 10/6 × 9। इसको रिड्यूस कर दे 3 के टेबल से, 3 2 और ये कट जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में। ओके है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए बच्चों, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगोमेट्री से बच्चों। ओके, जिसका बेस क्लियर नहीं होगा देख लेना बच्चों, आपके काम आएगा एग्जाम में, बोर्ड प्री बोर्ड दोनों में काम आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 4 - sin² 45 डिग्री एंड ये दे रखा है cot k × tan 60 डिग्री एंड इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखा है 3.5। हमसे पूछ रहा है k क्या होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। tan 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2, तो 1/√ का होल स्क्वायर। ओके, cot k हमें निकालना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो √3 इक्वल टू 3.5। इसको हमने डेसिमल चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, तो ये क्या जाएगा? रिड्यूस कर दिया इसको 7/2। ओके, इसको सॉल्व करिए, तो 4 - 1/2 अपॉन में cot k √3 और ये आ जाएगा 7/2। अब इसका एलसीएम ले लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा? ये 8 - 1/2 cot k × √3 और ये आएगा 7/2। इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो 7/2 cot k × √3 7/2। ये 7 ऊपर से कर सकता है बच्चों, और ये 2 यहाँ से कर सकता है। ऊपर वाला से कर सकता है, नीचे वाला नीचे वाले से कर सकता है। तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 1/cot k, इस √3 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? √3/1। ओके, अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? cot k इक्वल टू 1/√3 एंड 1/√3 किसकी वैल्यू होता है cot में? 60 की, तो cot 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। तो cot k इक्वल टू cot 60 डिग्री, cot से cot कट जाएगा बच्चों, तो k की वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी ट्रिगोमेट्री से दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन मैंने शायद सॉल्व कराया था आपको, जो सपोर्ट मिलता है बच्चों को सरकारी स्कूल के, उसमें हमें m की वैल्यू दे रखा है ये, एंड n की वैल्यू दे रखा है a माइनस एन थीटा माइनस कोस थीटा। हमें पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 नंबर का होना चाहिए। ओके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हमें दे रखा है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू m दे रखा है। ओके, और हमें दे रखा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू n दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके a का स्क्वायर निकालना है ना, हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, n ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग किया और दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ बच्चों, तो देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें भी लगा दूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर आ गए। ओके, देखो बच्चों, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, एंड ये दोनों वैल्यू को साथ लेता हूँ और एक कॉमन ले लेता हूँ मैं। ओके, तो ये ऐसा कुछ आएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ये माइनस का है बच्चों और ये प्लस का है, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से b साइन स्क्वायर थीटा एंड b कॉस स्क्वायर थीटा, तो b कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसमें से बच्चों क्या ले सकता हूँ मैं, ये वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू होगा। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन है कुछ ऐसा, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा डी, 8वीं का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये भी ट्रायंगल से, देख लो आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ABC है और DE पैरेलल टू BC है, और हमें प्रोपोर्शन का रेशियो दे रखा है। पूछ रहा है कि EC किसके बराबर होगा। ओके, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC। ओके, एन कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं D और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं एक E, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये और ये आपस में पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ पे BPT थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर BPT थ्योरम लगाएंगे तो AD DB एंड AE इक्वल टू EC हो जाएगा। तो यूज़ करें आगे प्रॉपर्टी, 3/2, AE की वैल्यू क्या देगा 2.7 अपन में x क्रॉस करते हैं, इसको हमने x मान लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 3x इक्वल टू 2.7 इंटू 2। अब इसको डिवाइड कर दें हम, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5.4 अपन में 3, इसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है 1.8 सेंटीमीटर बच्चों, तो बी है 9 का आंसर हो जाएगा बी बच्चों, बी करेक्ट, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 10 थियोरेटिकल है। इसमें कह रहा है कि
फिगर क्लियर नहीं है, आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ये ABC ट्राइंगल है एंड ये है PQR ट्राइंगल। ये साइड 5-5 सेंटीमीटर है और ये 10-10 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अगर ये एंगल हमें दे रखा है 40, तो ये एंगल भी 40 होगा, तो ये आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, D। ओके, क्योंकि ये बच्चों थ्योरेटिकल है तो ये मैंने यहीं पे टिक मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बता देता हूँ आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में। ये टेंजेंट जो होता है, एक्सटर्नल में जो टेंजेंट बनता है, ये हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल के अंदर कि एक्सटीरियर जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है सेंटर में। तो ये दे रखा है हमें कितना, 50 डिग्री, तो सेंटर में हमेशा क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो कितना होगा, 25 डिग्री होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी से मिल जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व करने वाला है बच्चों, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये शेडेड एरिया है, ये पार्ट आप ध्यान से देख लो एक बार, उसका एरिया पूछ रहा है हमसे। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं लेंथ टू ब्रेथ से, मगर इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो ये हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा और डायगोनल काम करेगा इसके डायमीटर का। तो डायमीटर निकल जाएगा तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और सबसे पहले हम डायमीटर निकालते हैं। ओके, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD। ओके, तो AC क्या होगा बच्चों, AC होगा हमेशा CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 का 169, 12 का 144 एंड 25, तो 169 हो जाएगा। तो 169 तो कितना आ जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर। तो इसका ये डायगोनल हो गया 13 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा, 13/2 सेंटीमीटर। तो हमसे शेडेड एरिया पूछ रहा है, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 12 × 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे शायद, पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमें 22/7 ही यूज़ करना है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 22/7 इंटू आर वैल्यू हम निकाल दिए 13/2। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसको सॉल्व करने में लगभग वैल्यू आएगा 133.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, शेडेड एरिया पूछ रहा है, देखो बच्चों शेडेड एरिया पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से ये रेक्टेंगल को रिमूव कर देंगे, तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 133.93 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60, इसको माइनस कर दें तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा बच्चों 73.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखो बच्चों ऑप्शन में 75 है, 73 है, 70 है, 80 है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारा आंसर जो है 73 के नियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट है बच्चों, बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिगोमेट्री से। ट्रिगोमेट्री का बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, आप लोगों को बस थोड़ी सोचना होता है कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, थोड़ी सी आपको मन में कुछ देर तक सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो कॉट में दे रखा है तो हमेशा आप इसको कन्वर्ट कर लो, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉसेक का क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और टेन का साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, और सेक का क्या होता है 1/cos थीटा। देखते बच्चों कैसे होगा। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। ये क्वेश्चन जनरली बच्चों 3 नंबर का होना चाहिए, मगर 1 नंबर का दे रखा है।
अब बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंदी क्वेश्चन होगा मगर 1 नंबर का दे देगा, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो छोटे क्वेश्चन होंगे मगर वो आपको 3 या 5 नंबर का मिल जाएगा। ओके, तो एक जगह डिसएडवांटेज भी होता है तो एडवांटेज भी होता है साथ साथ। तो इसको कन्वर्ट कर लो। आप लोग जानते हुए कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा होता है। एंड टेन थीटा आप जानते होंगे क्या होता है, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपन में साइन थीटा। एंड सेक थीटा क्या होता है, 1 अपन में कॉस थीटा। तो इस सारे प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा माइनस 1 अपन में साइन थीटा, इसको 1 प्लस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा प्लस 1 अपन में कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले आपको सिंपल सॉल्व करता हूँ, कॉस थीटा -1 एंड ये हो जाएगा साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपन में कॉस थीटा। ओके, अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपन में साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपन में कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, ये मान लेते हैं पूरे को a एंड ये भी a हो जाएगा फिर, और इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा b। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो प्रॉपर्टीज कर ले, 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एंड नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो बच्चों, इसको खोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, एंड ये वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा बच्चों, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को आप 1 नंबर का मत समझो, ये क्वेश्चन लेंथी भी दे सकता है। ओके, तो दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कट जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आ गया 2। तो देखते हैं 2 है ऑप्शन में, तो ये ए हो जाएगा आंसर इसका, ए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। ये मेरे ख्याल से दे रखा है सेंटर एरिया रीजन सर्कल से ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बच्चों ध्यान से। अ व्हील हैज़ अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक कवर 492 मीटर। ओके, तो ये मीटर में दिया हो तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में, जो इजीली हो जाए। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक व्हील है जिसका डायामीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा इसका 42 सेंटीमीटर, और हमारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो मीटर में दिया है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 42 अपन में 100 मीटर हो जाएगा। ओके, जब कोई व्हील रोटेट करता है तो एक्चुअल में डिस्टेंस कवर कौन करता है बच्चों, व्हील करता है। ओके, तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा इसका, और हमसे पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है हमारे पास 792 मीटर, ये कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट कर लेगा, मतलब पहिया कितने बार घूम के इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर करेगा वो व्हील का सरकमफ्रेंस ही करेगा। ओके बच्चों, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो ये हो जाएगा 2, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है, सब लिखा हुआ है, 42 अपन में 100, ये बच्चों कट जाएगा, कितना आएगा 7 5 35 7 42 6। ओके, तो ये मीटर में आ गया हमारा वैल्यू, तो 2 × 22 × 6 अपॉन में 100 मीटर।
अब हमें रेवोल्यूशन निकालना है, तो रेवोल्यूशन का तरीका क्या है कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसे नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है हमें कि कितने पहिया कितने बार घूमेगा, तो ये कंप्लीट कर लेगा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या दे रखा है हमें 792 और सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, तो क्या 2 इंटू 22 इंटू 6 अपॉन में 100 ऊपर चला जाएगा बच्चों। 792 इंटू 100 अपॉन में 222 इंटू 6। अब इसको डिवाइड कर दे। पहले आपको बता दें 792 इंटू 100 और ये आ गया हमारा नीचे 264। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप काटोगे तो ये ऐसा कुछ रहेगा एंड फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 300। तो हमारा जो व्हीकल है 300 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस पूरा कवर कर लेगा 792 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है बच्चों वो आप एक बार देख लो फिर समझाता हूँ। 15 क्वेश्चन स्टैटिक से। ओके, तो हमसे पूछ रहा है इस डेटा का, हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट मॉडल क्लास अपर लिमिट एंड ऑफ द मीडियन। ओके, तो सम पूछ रहा है लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का। तो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, और इसका जो लोअर लिमिट कितना है हमारे पास बच्चों 150 एंड अपर लिमिट क्या है 155। इसका सम पूछ रहा है तो 150 और 155 5। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा 10 1 कैरी। ओके, 150 एंड 155 5 10 3 3 5 आ रहा है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, कुछ एरर आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड्स के यूनिट जॉइन एंड टू एंड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट, रियल क्यूब यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है जिसका साइड दे रखा है के यूनिट। ओके, एंड एक और क्यूब है उसका भी साइड क्या है के यूनिट। इन दोनों को एंड टू एंड मर्ज कर दिया गया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऐसा कुछ क्यूबॉइड फॉर्म में बन जाएगा। ओके, क्यूबॉइड फॉर्म में बन जाएगा। ओके, तो ये के एंड के क्या हो जाएगा, लेंथ तो हमारा हो जाएगा 2k एंड जो हमारा ब्रेथ होगा वो के ही रहेगा एंड हाइट के ही रहेगा बच्चों। तो वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो के इंटू 2k क्या हो जाएगा ये 2k क्यूबिक यूनिट। ओके, तो आंसर हमारा 16 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है। A girls calculate the probability of her winning first prize in a lottery is 0.08। एक लड़की ने क्या किया, लॉटरी टिकट खरीदी और उसने कैलकुलेट की कि उसका इनाम निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.08 होगा। और जो दुकान जहाँ से उसने खरीदी थी टोटल 6000 टिकट बिके थे। तो पूछना है, हमें बताना है कि उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे होंगे जो उसकी प्रोबेबिलिटी इतना आ जाए। ओके, नंबर ऑफ टिकट पूछ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है बच्चों, मगर थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट 6000 और लड़की की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.08। ओके, पहले इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 8 में 100। अब ये 8 में 100 प्रोबेबिलिटी किसका है, इतने में से है ना। तो नंबर ऑफ टिकट पूछ रहा है कितना होगा
खरीदी थी लड़की ने, तो जो नंबर प्रोबेबिलिटी होता है वो टोटल नंबर टिकट से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 8 इंटू 100 इंटू 6000, 20 से 20 कट जाएगा बच्चों, और 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया 480। ठीक है, तो लड़की ने इतना टिकट खरीदा होगा तब जाके इसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 आएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन है स्टैटिक से बच्चों। ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दिस मीन टेक द टाइम ग्रुप स्टूडेंट। मीन पूछ रहा है हमसे कि मीन क्या होगा, और ये हमें डेटा दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का तो नहीं देना चाहिए था कभी भी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक स्टैटिक्स है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेटली बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, हमें डेटा दे रखा है, इंटरवल दे रखा है हमें 80 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 3 18 26 19 6 5। इस क्लास वन इंटरवल से हम x निकाल सकते हैं, x1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का सेम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 18, एंड ये 42 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 21। अब ये गैप हम देख लेते हैं, 3 का डिफरेंस है, 18 21, एंड इन दोनों को ऐड कर दें हम, कितना आ जाएगा ये 46 एंड 46 23। इसको ऐड कर दें हम, क्या आ जाएगा 25, एंड इसको ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दे 27 एंड 29। ओके, तो ऐसा कुछ डेटा आ गया बच्चों। अब आप लोग जानते हो कि इस डेटे में मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 54, फिर 21 को 18 से मल्टीप्लाई 378, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों 598, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 475, 162 एंड 145। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले हम इसका समेशन निकालते हैं एफ आई एक्स से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1812, और इसका समेशन निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी का, तो ये आ जाएगा 77। ओके, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मीन जो हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो 1812 अपॉन में 77, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगा हमारा 23.73। तो ऐसा कुछ है आंसर हमारा। तो ये बच्चों 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 बच्चों असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमें दे रखा है कि कौन से सिचुएशन में क्या होगा। ए में बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू and expression is correct, both assertion and reason is true but reason are not correct, and assertion is true but reason is not correct। false, assertion is false but reason is true। अब क्वेश्चन देखते पहला, for any positive integers a and b, SCF a into b and LCM a and b equal to a and b। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये फार्मूला भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो ये तो बात ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द SCF 2 नंबर इज 5। SCF हमें दे रखा है कितना 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है हमें a इंटू बी दे रखा है हमें 150, और LCM दे रखा है हमें 40। ओके, तो a इंटू बी इक्वल टू LCM एंड SCF होना चाहिए, तो ये सही होगा असर्शन रीजन दोनों। चेक कर लेते हैं, ये तो हमें दे रखा है 150, LCM कितना है 40 और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा। तो ये तो आपस में इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो 19 के केस में आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
सी हो जाएगा। 19 का आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ y इज 6 विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 एंड क्यू 10 y इज 10। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है 10 और कह रहा है y की वैल्यू हमारा क्या है 6 है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस फार्मूला ला के हम चेक करते हैं ये बात सही है नहीं है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 2 - 3 एंड क्यू की वैल्यू रखा 10 और y की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है तो 6, ये 6 होगा। ओके तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा, फिर हम कह सकते हैं कि सही है नहीं है। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे y2 क्या है, y1 क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो प्लस 3 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 एंड ये 81, दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 145 यूनिट। तो ये तो 10 यूनिट तो आ नहीं रहा है, तो इसका ना हमारा जो असर्शन है क्वेश्चन के अंदर असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत है बच्चों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में रीजन सही है, डिस्टेंस फार्मूला से हाँ यही होता है, हम इसी को यूज़ करके निकालते हैं। तो असर्शन क्या है फॉल्स है एंड रीजन करेक्ट है, डी हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ओके अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन 21, ये हमें डायग्राम दे रखा है और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और कह रहा है ABC डी रेक्टेंगल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमें दे रखा है x - y और ये हमें दे रखा है 14 एंड ये हमें दे रखा है x + y और ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। तो इतना तो जानते हो आप रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब x - y किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये इसके बराबर होगा बच्चों, तो इसका मतलब x + y की वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर होगा। सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दें, अगर ऐड कर देंगे बच्चों तो ये कट जाएगा एंड ये 2x हो जाएगा और ये 44। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके तो x की वैल्यू क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। अब किसी में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। तो x + y = क्या दे रखा है 30 एंड x 21 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगा 30 - 21 9। ओके तो हमारा आ गया x और y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गया 9, x की वैल्यू आ गया 21। ओके क्वेश्चन नंबर 21 हो गया बच्चों। ये 1 नंबर से मतलब कि सेक्शन ए से सेक्शन बी ज़्यादा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखो बच्चों ट्रायंगल दे रखा है हमें और ये कह रहा है कि DE ये पैरेलल है AC के एंड ये पैरेलल है इसके। तो यहाँ पे सीधे साबित है बच्चों BPT थ्योरम यूज़ करना है और ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके आपको बना के दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा कुछ दे रखा है हमें A B P एंड ओके ऐसा कुछ दे रखा है हमें, ये D है, ये E है और ये C है। ओके तो पहले हम देखते हैं और हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें क्वेश्चन में, आप देख लो एक बार D इज पैरेलल टू AC एंड DC इज पैरेलल टू AP। तो हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC एंड DC इज पैरेलल टू AP। ओके तो हम इसका यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल BPA, हमने BPA लिया बच्चों, तो BPA इस ट्रायंगल को लिया हमने। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, DC इज पैरेलल टू AP, therefore BC एंड CP BC एंड CP प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों,
तो ये होगा बी डी एन डी ए के प्रोपोर्शनल होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ए, इसमें हमें दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ए सी डी ई जो है ये पैरेलल है ए सी के, ये और ये आपस में पैरेलल है बच्चों, तो इसका यूज़ करें बीपीटी थ्योरम। तो बी ई एन बी सी इक्वल टू होगा हमारा बी डी एन डी ए, ये सेकेंड इक्वेशन है बाय बीपीटी थ्योरम, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बी ई इक्वल टू बी सी and BD equal to DA and BC equal to CP। और हमसे पूछ क्या रहा है प्रूफ करने के लिए, BE equal to BC and BC equal to CP, ओके CP। तो ये आपस में इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल है, तो ये भी इम्प्लाइज होगा। तो implies that BE equal to BC and BC equal to CP, ओके। ये आ गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 हो गया, हम 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 आप एक बार पढ़ लो। ओके, हम जो इजी है जल्दी हो जाएगा, हम उसको ट्राई करते हैं। अ पीस ऑफ वायर 22 centimeter long is bent into the form of the arc of circle is subtending angle 60 degree at the center, find the radius। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कुछ ऐसा है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पे 60 डिग्री और ये आर है ओ ए बी। इसको बेंड करके हमने क्या बना दिया है, सर्कल बना दिया है, ओके। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो एंगल के फॉर्म में सर्कमफ्रेंस या आर्क का लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपन में 360 डिग्री, और ये होता है 2 पाई आर, ओके। तो थीटा हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री, एंड लेंथ हमें दे रखा है, टोटल जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 सेंटीमीटर इस पूरे के बराबर होगा। तो 22 इक्वल टू 60 इंटू 360 डिग्री इंटू 2 22 अपन में 7। आर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आर की वैल्यू क्या होगा, ये 6 आ जाएगा बच्चों, ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 इक्वल टू, एंड ये कट जाएगा 3, तो 1 3 इंटू 7 इंटू आर। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये 21 हो जाएगा, इधर ले जाएं इसको। तो 21 इंटू 1 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिगोनोमेट्री से बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू टू टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमें ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और हमसे पूछ रहा है कि 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, ओके। तो अब क्वेश्चन ये देखते हैं बच्चों। देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस इक्वल टू कॉस थीटा, इसको यहाँ ले जाते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा 1 किसकी वैल्यू होता है, 45 की, तो लिख सकते हैं इसको टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, थीटा क्या आ गया 45 डिग्री। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 2 10 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर
2 प्लस 1 अपन में 2, एलसीएम ले लें इसका तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 अपन में 2, 5 अपन में 2 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 सी सेक्शन पे आ गया बच्चों। ओके, बी सेक्शन हमने कर लिया। अब 3 नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे देख लो आप एक बार। कह रहा है गिवन रूट 2 इज इरेशनल। हमें पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल। प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 5 प्लस 3 रूट 2 भी इरेशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, तो आपको थोड़ी बहुत स्टेप बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है रूट 2 इज एन इरेशनल, ये हमें दिया हुआ है और हमें शो करना है 5 प्लस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। पहले मान लें लेट रूट 2 इक्वल टू m, हम मान लेते हैं। ओके, एंड सपोज 5 प्लस 3 रूट 2, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है वो एक रैशनल नंबर है। और फिर क्या होगा, हम इसे इरेशनल प्रूफ कर दें तो मान लेंगे आवर कॉन्ट्राडिक्ट इज रॉन्ग, सो द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर हमने मान लिया है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 5 प्लस 3 रूट 2 ए अपन बी के फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी जो होगा आपस में इक्वल नहीं होगा कभी भी, एंड नीचे वाले की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ये हम मान लेते हैं। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं बच्चों। सिंपलीफाई करें इसको तो यह था 5 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपन में बी। अब इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ तो 3 रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 5। इसका एलसीएम ले लो बच्चों तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2 ए माइनस 5 बी बी। अब इस 3 को यहाँ लेके जाओ तो रूट 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस 5 बी अपॉन में 3 बी। ओके, अब हम मान लेते हैं सो ए माइनस 5 बी 3 बी इक्वल टू एम, ये हमने मान लिया एम। ओके, बट ए माइनस 5 बी अपॉन में 3 बी इज रैशनल नंबर, सो m is a rational number or our contradicts is wrong, there because root 2 is m, therefore 5 प्लस, बिकॉज रूट 2 इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर भी इरेशनल होता है बच्चों। 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 has 0 alpha plus beta from a quadratic polynomial whose 0 is 3 times alpha and 3 times beta। तो हमें एक कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल बनाना है जो 3 गुना होना चाहिए अल्फा का एंड बीटा का। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये आपका सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है 2x² - 3x + 1 दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता क्या है, देखो आपको बताता हूँ मैं। आप लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है और माइनस ए ये होता है। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन में 2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों,
ये होता है हमारा सी अपन में ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये 1 अपन में 2 आ जाएगा। ओके, और ये भी हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तो एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए हमें क्या करना है, 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा के फॉर्म में बनाना है, एक्स एंड 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा के फॉर्म में बनाना है। इसमें से 3 कॉमन ले लूँ बच्चों, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, एंड इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हमने माना था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या माना था, ये वैल्यू माना था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये माना था हमने, वैल्यू पुट कर दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 एक्स, एंड ये 9, ये क्या है हमारे पास 1/2, इसको सॉल्व कर ले तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 9/2 एक्स प्लस 9/2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन बच्चों। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, और बी हमारी वैल्यू क्या ये, बी की वैल्यू हमें दे रखा है -3, ए की वैल्यू हमें दे रखा है 2 और सी की वैल्यू दे रखा है 1। तो हमने क्या किया कंपेरिजन करके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया, एंड कंपेरिजन करके अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दिया। ओके, और फिर हमने क्या किया, जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करके बता दिया। तो आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बच्चों लेंदी है, मगर मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं, आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इन 13 आवर it can be go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट द बोट इज स्टिल वाटर। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह रहा है। ओके, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले मैं आपको स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ एंड बोट के बारे में बताता हूँ। पहले मैं सिखाता हूँ आपको डाउन स्ट्रीम के बारे में। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मान लो देखो ये एक स्ट्रीम है, नदी मान लो या फिर समुद्र मान लो, कुछ भी ओशन मान लो आप। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि मान ये हमारा स्ट्रीम इस साइड फ्लो हो रहा है और ये हमारा बोट है, बोट भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो जो हमारा बोट होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्ट्रीम की स्पीड भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये अगर x किलोमीटर पर आवर है एंड ये y किलोमीटर पर आवर है, तो बोट का स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम का भी ऐड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड जो होता है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, अब अप स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, ओके ये हमारा स्ट्रीम है, इधर फ्लो हो रहा है x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ये हमारा बोट जो है ये मूव कर रहा है इधर। तो इस केस में होता है क्या है बच्चों कि जो हमारा बोट है, बोट की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा तभी ये क्रॉस कर पाएगा स्ट्रीम को। अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम से कम होगी तो बोट फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा स्ट्रीम के डायरेक्शन में। तो ऑलवेज y इज ग्रेटर देन x, तब ये फ्लो हो पाएगा। y की वैल्यू ग्रेटर देन होना पड़ेगा, मतलब बोट की स्पीड जो होगा x से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रीम से, तभी बोट पानी में स्विम कर पाएगा, तैर पाएगा, ड्राइव कर पाएगा। ओके, तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो डाउन स्ट्रीम बता दिया, अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, स्पीड जो होगा बोट का वो होगा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
स्टार्ट करें बच्चों। या इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि मैं इसको x किलोमीटर मान लेता हूँ और ये फिर y हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको x मान लिया तो ये y हो जाएगा, फिर x होगा वो बड़ा होगा y से। इस केस में अगर आप बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानते हो तो ओके, तो फिर हमारा जो इक्वेशन होगा ये भी हो सकता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस वाले केस में अगर आप बोट की स्पीड को x मानते हो तो ठीक है। और इस केस में क्या होगा, बोट की स्पीड y से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी बोट फ्लो कर पाएगा आगे की तरफ। अगर मान लो कि बोट की वैल्यू स्ट्रीम के वेलोसिटी से कम होगा तो बोट फ्लो हो जाएगा डाउन साइड। ओके, तो बताता हूँ आपको मैं आगे नेक्स्ट। अब हमें कह रहा है कि जो बोट है, टाइम दे रखा है उसका t1 मान लेता हूँ फर्स्ट केस में, जब बोट जा रहा है हमारा अप स्ट्रीम। ओके, तो टाइम स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, और टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपन में क्या हो जाएगा स्पीड। तो फर्स्ट केस में t1 मान लेता हूँ मैं इसको। डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर। ओके, एंड ये दे रखा है हमें, स्पीड निकाल लिया था हमने अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई। सिमिलरली दूसरा का टाइम डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 44 किलोमीटर, एंड ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब टोटल टाइम दे रखा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के केस में, t1 और t2 के वैल्यू क्या है बच्चों, t मान ले, तो इसकी वैल्यू क्या देगा 30 अपॉन में x माइनस वाई एंड 44 x प्लस वाई। टेन आवर। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड केस में सिमिलरली दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखो बच्चों, अप स्ट्रीम में बोट 40 किलोमीटर जा रहा है एंड डाउन स्ट्रीम में 54 किलोमीटर जा रहा है और टाइम लग रहा है 13 आवर। तो इसका मतलब ये होगा हमारा 40x माइनस वाई प्लस 55x प्लस वाई 13 के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, अब दोनों इक्वेशन को देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में x माइनस वाई और 1 में x प्लस वाई को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट 1 में x माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 में x प्लस वाई इक्वल टू वी, ये हम मान लेते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। एंड दूसरा हो जाएगा हमारा 40u एंड 55v इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। इसको इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, नहीं 2 कॉमन ले लें, तो 15u एंड 22v इक्वल टू 5। तो 15u इक्वल टू कितना जाएगा 5 माइनस 22v एंड u की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 22v अपॉन में 15। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में, सॉरी थर्ड इक्वेशन लिया हमने। putting the value of u in equation फोर्थ। ओके, तो ये हो गया 45 माइनस 22v अपॉन में 15 13। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू जो आएगा हमारा, ये कर दें 8 3। इसको सिंप्लीफाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 40 और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 176v अपॉन में 3 और ये 55v इक्वल टू 13। ओके, अब इसका एलसीएम ले लें बच्चों, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 176
वी एंड ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इतना 160 वी अपॉन में 313। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली 40 माइनस उसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा -11v एंड ये आ जाएगा हमारा 13 × 3 40 -11v 39। इसको यहाँ पे ले जाए तो -11v इक्वल टू 39 - 40 तो ये आ जाएगा 11v इक्वल टू -1 माइनस माइनस का जाएगा v की वैल्यू 1/11। ओके, तो इस तरीके से हम u की वैल्यू निकालें बच्चों। तो u की वैल्यू आ जाएगा ये आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो थर्ड में या फोर्थ में तो u की वैल्यू आएगा 1/5। ओके, तो अब हमने क्या माना था हमने x की वैल्यू क्या माना था u की वैल्यू हमने u माना था 1/x - y तो 1/5 इक्वल तो क्या होगा 1/x - y। ओके, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बच्चों ये भी ऊपर चला जाएगा तो 5 इक्वल तो क्या होगा x - y। इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। एंड दूसरा क्या था हमारा v माना था x + y इक्वल टू v की वैल्यू 1/11। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू 11। इसको मानते हैं 6 इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो दोनों को ऐड करने पे हमारा वैल्यू जो आएगा देखो ये y नेगेटिव है ये y नेगेटिव है सॉरी ये प्लस है और ये नेगेटिव दोनों कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया हमने फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन को तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16/2 8 km/h। तो ये बोर्ड की स्ट्रीम आ गई मगर हमसे स्ट्रीम की पूछ रहा है y की पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा तो ये वैल्यू हम पुट कर दिए किसी के अंदर तो x + y की वैल्यू किसके बराबर था बच्चों 11 के बराबर था तो 8 + y इक्वल टू 11। इसको यहाँ पे ले जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 11 - 8 3 km/h। ओके, तो ये हमारा स्ट्रीम की स्पीड है बच्चों। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से सॉल्व करना तो आपको माहिर हो जाओगे इसमें। टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग को सिखा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों ट्रिगोमेट्री से sin थीटा + cos थीटा √3 दे रखा है एंड tan थीटा + cot थीटा पूछ रहा है क्या होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें दे रखा है sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू √3। पूछ रहा है हमसे कि tan थीटा प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ये हमें प्रूफ करना है tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1 ये प्रूफ करना है हमें। ओके, देखो बच्चों जो हमें क्वेश्चन दे रखा है हम क्या करते हैं उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। तो sin थीटा + cos थीटा का हो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको खोल दे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये sin² थीटा + cos² थीटा + 2 sin थीटा × cos थीटा इक्वल टू 3। ये वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है तो 1 इक्वल टू 2 sin थीटा × cos थीटा इक्वल टू 3। इसको यहाँ ले जाओ 2 sin थीटा × cos थीटा इक्वल टू 3 - 1 2 sin थीटा × cos थीटा इक्वल टू 2 यानी ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों तो sin थीटा × cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है tan थीटा + cot थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके, तो देखो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cos थीटा × sin थीटा 1। अब इसको एलसीएम ले दे बच्चों तो क्या हो जाएगा sin² थीटा cos² थीटा एंड ये नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा × cos थीटा। ये वैल्यू क्या होता है बच्चों ध्यान से देखो 1 होता है तो 1 और sin थीटा × cos थीटा में प्रूफ कर चुका हूँ ये 1 होता है तो 1/1 आंसर क्या आ गया बच्चों 1। ओके, तो प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर इजी है ये भी।
A quadrilateral ABCD drawn a circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC. ओके, इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 30। एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के इंस्क्राइब है। ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम पी क्यू आर एस। ये तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है ये टेंजेंट होता है, और जहाँ पे मीट करता है एक्सटर्नल पॉइंट तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा, और ये आपस में इक्वल होगा। बताता हूँ आप कैसे। फर्स्ट इक्वेशन डी आर इक्वल टू डी एस होगा। रीजन मैं बता देता हूँ एक ही में। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point to circle are equal। ठीक है, तो डी आर की वैल्यू डी एस के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। दूसरा बी पी जो होगा, बी पी कहाँ है बच्चों, ये रहा, ये इसके बराबर होगा। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, एंड ए पी ये इसके बराबर होगा। एंड इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। क्या बच गया, सी आर। तो सी आर इसके बराबर होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब सारे इक्वेशन को ऐड कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट के साइड एंड राइट को राइट के साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी आर बी पी ए पी सी आर डी एस बी क्यू ए एस सी क्यू। ओके, देखो बच्चों, इसका पेयर बना ले और इसका पेयर बना ले। डी एस को ए एस के साथ पेयर बना लेते हैं एंड बी क्यू को इसके साथ पेयर बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर बी पी प्लस ए पी एंड डी एस ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, ये बी क्यू है एंड ये सी क्यू है बच्चों, याद रखें। तो देख सकते हो डी आर, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। डी आर और सी आर मिला क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। एंड बी पी और ए पी मिला क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा। तो क्या होगा ये हमारा सी डी प्लस ए बी, एंड डी एस और ए एस मिला क्या हो रहा है बच्चों, ए डी हो रहा है, ए डी। एंड बी क्यू और सी क्यू मिला क्या हो रहा है बच्चों, बी सी। हमें यही प्रूफ करना था। हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। एक या 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होते हैं बच्चों, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, आप लोग ये तो जानते हो कि इसमें कह रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ फेंका गया है। तो हमारे पास जो आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा 1 and 1 होगा, 1 and 2 होगा, 1 and 3 होगा, 1 and 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, एंड 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, एंड 2 6 होगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। Similarly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 होगा। ये हमारे आउटकम्स होंगे।
तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। 6 इसमें 6 इसमें 36 हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है सम अप लेस देन 7। पहला क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैव सम लेस देन 7। तो टोटल आउटकम्स तो हो जाएगा हमारा 36। हमेशा टोटल नीचे होता है बच्चों। अब लेस देन 7 देखना है तो ये हो गया 2, दोनों का सम। तो 1 हो गया, 2, 3 एंड 4, 5, ठीक है। 7 से कम होना चाहिए। एंड 1, 2, 3, 4, अब आगे जाएंगे तो 7 से 7 हो जाएगा। तो हमें 7 नहीं चाहिए, 7 से कम चाहिए। 1, 2, 3, बस 1, 2 एंड 1, बस इतना ही होगा। तो ये हो गया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? 15। इसको रिड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 से रिड्यूस 5 अपन में 12, आंसर आएगा 5 अपन में 12। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज। दूसरा कह रहा है हैव द प्रोडक्ट इज लेस देन 16। इसका प्रोडक्ट 16 से कम होना चाहिए। ओके, तो 16 से नीचे तो 36 ही होगा बच्चों टोटल। 16 से कम 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो बच्चों ये नहीं होगा क्योंकि 3 को 6 से मिलेगा 18 हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है 16 से कम होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। 1, 2, 3, और ये भी नहीं हो सकता बच्चों। 4 को 4 से करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 से कम चाहिए हमें। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बस इतना ही होगा बच्चों। तो टोटल इन सबको काउंट करें तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो आंसर आएगा 23 अपन 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम कितना होगा? 36 होगा। थर्ड में क्या पूछ रहा है हमसे कि इज अ डबलेट ऑफ ओड। ठीक है, दोनों साइड ओड नंबर ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो ओड में बताता हूँ आपको। देखो 1 1 को ओड मानो आप। ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 इवन है, दोनों साइड ओड होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। ये होगा बच्चों 1 3 ओड। ये नहीं होगा, 4 इवन नंबर होता है, ये होगा। ओके, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, 3 और 1 ये होगा बच्चों। ये नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर है। ये होगा, ये नहीं हो सकता, 4 इवन नंबर है, दोनों ओड होना चाहिए। ये होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। इसमें से ये होगा बच्चों, ये होगा एंड ये होगा। ये नहीं होगा क्योंकि 6 इवन नंबर है, दोनों ही ओड होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो टोटल ये नंबर को काउंट कर गए आप तो अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा। रिड्यूस कर रहे हैं 1 और 4, तो आंसर आ जाएगा 1 4। ओके, 1/4 आंसर हो जाएगा थर्ड का प्रोबेबिलिटी का। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी। सेक्शन डी। क्या बच्चों एक बार देख लो आप। कह रहा है, हम ये करते हैं जल्दी हो जाएगा ये। A digit number is such that the product its digit is 18. When 63 is subtract from the number, the digit interchange their place. Okay, डिजिट को अगर इंटरचेंज करके डिफरेंस निकालते तो वैल्यू आएगा हमारा 63। तो फाइंड द नंबर। हमारा नंबर क्या है? तो 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा बच्चों? जैसे 10 है, 2 डिजिट वाला नंबर है, ये 1s पे होता है, ये 10s पे होता है। ओके, तो फर्स्ट डिजिट को मैं x मान लेता हूँ, सेकंड डिजिट को मैं y मान लेता हूँ। तो हमारा डिजिट क्या हो जाएगा? जो कह रहा है xy हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि 2 डिजिट सच डेट प्रोडक्ट डिजिट इज 18। तो इसका नाम x और y को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ओके, फिर कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर को सेपरेट करके बताता हूँ आपको। अगर मैं 30 नंबर है तो 30 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 एंड 10 के फॉर्म में। तो ये हो गया 1 0 और 10 क्या हो जाएगा 30। या मान लो कि 13 नंबर है तो 1s पे क्या हो जाएगा हमारा 3 एंड 10s पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको 10 + 3 लिख सकता हूँ। तो हमारा नंबर अगर xy है, अगर इसको सेपरेट करता हूँ क्या हो जाएगा? ये 10x + y हो जाएगा।
ठीक है। अगर इसको इंटरचेंज करता हूँ मैं, इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan y प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, इंटरचेंज और इसका, तो tan y इंटरचेंज है और इसका डिफरेंस दे रखा है हमें 63 दे रखा है। ओके, इनको सॉल्व करें बच्चों तो ये आ जाएगा tan y प्लस एक्स माइनस tan x माइनस वाई, ये इससे सॉल्व होगा एंड ये इससे सॉल्व होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा फाइनली, 10 में से y घटाएंगे 9y और ये 9x 63, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, और 9 कॉमन लेके हम डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा x 63 अपन में 9 और ये आ जाएगा 7। ओके, तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा x y माइनस एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगा, y माइनस एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगा। ओके, देखो आपको क्लियर लिख के दिखाता है क्या है। हमारे पास था वैल्यू 9y 63 के बराबर था, हमने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 63, तो ये आ गया यहाँ पे डिवाइड। ओके, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 7, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को, हमारे पास एक इक्वेशन था ये और दूसरा था हमारे पास, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू निकालता हूँ y प्लस एक्स और ये वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 18 था। ओके, इंटू, तो x 7 प्लस एक्स इक्वल टू 18, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको यहाँ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करें बच्चों तो 18, 2 से करेंगे 9, तो ये आ गया 9। ओके, तो ये मिल गया हमें 9 टू 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं इसे 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों x कॉमन ले ले तो x प्लस 9 और इसमें से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा x प्लस 9 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आएगा बच्चों, एक आएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एंड x की वैल्यू माइनस 9। ओके, अब देखो बच्चों x की वैल्यू हमारा आ गया 2, नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि हमें डिजिट बनाना है, पॉजिटिव डिजिट के बारे में बात कर रहा है, तो x की वैल्यू अगर 2 आ गया तो वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y क्या था हमारा 7 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 9। अब हमारा वैल्यू था क्या, हमने डिजिट माना था एक्स वाई, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y क्या 9, 21, तो हमारा डिजिट हो जाएगा 29। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ओके बच्चों, देखो 33 क्वेश्चन भी इजी है, आपको समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ऐसा कुछ ट्राइंगल दे रखा है ABC और ये दे रखा है P और ये इसका मिड पॉइंट है क्यों, और हमने क्या किया यहाँ से एक पॉइंट को पहले एक बार देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन इन फिगर मिड पॉइंट BC P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा बच्चों, एंड दूसरा कह रहा है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, एंड BQ प्रोड्यूस द मीट AC एट R। ओके, प्रूव डेट RA इक्वल टू 1/3 ऑफ CA, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इसको मान दिया S। ओके, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये ट्राइंगल है
ठीक है। तो बाई कन्वर्स BPT ये भी मिड पॉइंट का काम करेगा। ओके, बताता हूँ आपको कैसे। देखो, इन ट्राइंगल BRC हम इस ट्राइंगल ले रहे हैं, इस पार्ट को। ओके, तो BR ये और BR और PS ये आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। BR पैरेलल टू PS and P is the midpoint of BC. Therefore, S is also midpoint of side RC. ओके, बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो ये और ये आपस में इक्वल होगा बच्चों, तो RS इक्वल टू SC, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल APS क्यों R इज पैरेलल टू PS। अब APS ट्राइंगल लिया है हमने, APS। ओके, तो क्यों R जो होगा ये पैरेलल होगा इसके बाई कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी एक्सटेंशन भी मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो RS इक्वल टू AR, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन RS SC एंड AR ये सारे के सारे आपस में इक्वल होगा बच्चों। ध्यान से देखोगे तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, और AC अगर निकालें हम, AC जो होगा हमारा, अगर ध्यान से देखो तो AR प्लस RS प्लस SC होगा। देखो, AC जो होगा हमारा ये प्लस ये एंड ये, इन तीनों को जोड़ के AC के बराबर आएगा। और हमने ये प्रूफ कर दिया है अभी कि RS SC और AR ये सारे के सारे आपस में इक्वल है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। CA मतलब इसको प्रूफ करना है 1/3 ऑफ RA। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दें AR, अभी जो हमने प्रूफ किया है RS इक्वल टू SC इक्वल टू AR, ये सारे आपस में इक्वल है तो हम सबको AR मान लेते हैं। तो AC इक्वल टू AR AC इक्वल टू 3AR एंड हमसे जो पूछ रहा है AR कह रहा है कि 1/3 ऑफ AC होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया बच्चों। ये भी पूछ सकता है आप लोग से और ये भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, देखो बच्चों, ये NCERT का क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से। तो ये मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank, base of radius 40 centimeter and the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in tank in half an hour? ओके बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप NCERT से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ओके बच्चों, तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे पानी जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है कि पाइप के थ्रू पानी आ रहा है और पानी का जो फ्लो है वो 0.7 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका डायमीटर दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल टैंक का हमें दे रखा है रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें दे रखा है।
अब पानी का जो फ्लो है, स्पीड है जो आ रहा है पानी, वो आ रहा है 0.7 मीटर पर सेकंड के। और टाइम हमें बताना है कि कितने हाफ आवर में कितने हाइट तक पानी भर जाएगा। ओके, हमें ये बताना है जो पानी फिल हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, कितने हाइट तक फिल हो जाएगा ये। ओके, चलो बच्चों सॉल्व करके देखते हैं। रेडियस निकालना है इसका, तो रेडियस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर छोटे वाले का। अब बड़े वाले का कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है हमें, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, और ये हो जाएगा 1/100, तो 40/100 क्या हो जाएगा, मीटर। ओके, जो पानी आएगा बच्चों, तो ये सर्कमफ्रेंस इस होगा। तो इसका पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, और जो पानी आ रहा होगा उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो वॉल्यूम इसमें एक आएगा पानी, वही वॉल्यूम बराबर होगा इस पानी के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, मैं देखो समझने की कोशिश करता हूँ। पाइप के थ्रू जो पानी आएगा, जितना पानी आएगा जितनी देर में, 30 मिनट में, ठीक है। तो जितना पानी इसके अंदर फिल होगा और जितना पानी 30 मिनट में आएगा, दोनों की वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इक्वल करके मैं हाइट निकालूंगा। और टाइम हमें दे रखा है कितना, हाफ आवर, मतलब कि हमें दे रखा है 30 मिनट्स। ओके, तो बताता हूँ आपको। पहले स्पीड हम लिख रखा है कितना, 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एंड हाफ आवर इक्वल टू 30 मिनट। ओके, तो मैं 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा टाइम जो होगा पूरा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ आ जाएगा हमारा, इससे लेंथ निकल जाएगा। तो हमें दे रखा है 0.7 इंटू 30, तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 0.7 इंटू ये हो जाएगा 0.21 मीटर पर मिनट। ओके, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो एरिया जो होगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर छोटा वाला इंटू जो लेंथ होगा उसका टोटल, जो अभी हमने निकाला है, ये लेंथ का काम करेगा। ये चीज़ पाइप का लेंथ। ओके, तो इतना आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 42 इंटू 0.001 इंटू 30 हाफ आवर में, तो ये आ जाएगा 0.126। पाई के फॉर्म में निकालते हैं पूरा क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूबिक। और सिलेंडर के बारे में बात करें तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हमने क्या माना था, कौन सा एच, स्मॉल एच। ओके, ये तो इसका और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर की वैल्यू क्या था, 40/100 इंटू एच हमें नहीं पता, 0.26 पाई से पाई कट जाएगा, एच निकालना है हमें। ये डेसिमल खत्म करते हैं, नीचे 1000 दे देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बच्चों, और 1 जीरो से 1 जीरो, एंड इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा एच इक्वल टू
126 अपॉन में 126 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 31.5 सेंटीमीटर। ओके, तो लगभग इतने हाइट तक पानी भर गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं, जो इसका दूसरा पार्ट है। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया बच्चों। इसमें भी आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं। देखो, रसीद को एक लट्टू मिला बर्थडे गिफ्ट में, और उस पर कोई कलर नहीं था, तो उसने सोचा है कि उस पर कोई क्रेयॉन्स करते, कलर लगाते हैं। और ऊपर वाला पार्ट लट्टू का आप जानते हो हेमिस्फेरिकल होता है और नीचे वाला कॉनिकल होता है, तो दोनों में उसने डिफरेंट कलर यूज़ किया। ओके, द टॉप शेप द कोन इज सरमाउंटेड हेमिस्फेयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट एंड द डायमीटर इज टॉप इज 3.5, द एरिया हैज़ टू बी कलर। ठीक है, कलर पूछ रहा है कि पूरे एरिया में कितना लगाएगा वो। तो थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके ट्राई करना। देखो, क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, देखो एक लट्टू है, ऐसा होता है लट्टू, और इसके ऊपर माउंटेड है हेमिस्फेयर। ओके, हील को हम नेगलेक्ट मानते हैं। पूरे एंटायर टॉप हाइट, पूरा हाइट दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर दे रखा है हमें 3.5, ये पूरा दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, और दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा 2, ये रिड्यूस कर दे तो ये आएगा 7/4 सेंटीमीटर। कलर जो होगा, कलर इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा। ठीक है, तो कलर जब हमेशा जो होता है बाहरी पार्ट में होता है बच्चों, तो कर्व सरफेस से निकालोगे। तो ये हमने निकाल लिया, तो ये रेडियस कितना होगा 7/4 सेंटीमीटर। तो ये हाइट निकाल लें सिलेंडर का, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका 5 - 7/4, एलसीएम ले लें इसका, तो कितना हो जाएगा 20 - 7/4, ये आ जाएगा 13/4 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट निकल जाएगा। अब इसे आपको क्या निकालना है, आप लोग को निकालना है इसका ये क्या कहते हैं, इसका स्लांट हाइट निकालना है। तो 13/4 का होल स्क्वायर और प्लस इसका जो रेडियस दे रखा है 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 169/16 एंड 49/16। ये लेंथ निकाल लेना आप। अब मैं कलर का बताता हूँ आपको। कलर जो आप करोगे तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को सॉल्व करके और ऐड कर देना तो निकल जाए आपको। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 स्टैटिक से बच्चों, हमसे पूछ रहा है इसका मीन एंड मीडियन क्या होगा। ओके, तो हमें डेटा दे रखा है इंटरवल दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो इसे एक्स आई निकाल लेंगे एंड सी एफ निकाल लेंगे। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140, 140 से 180, 180 से 220 एंड 220 से 260। ये हमें दे रखा है 7, 5, 16, 12, 2, 2। ओके, अब देखो बच्चों, हाँ काफ़ी है। हमसे पूछ रहा है मीन और मोड, मीडियन पूछ रहा है। x1 क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 40, 80, 60, ओके 80 आएगा।
60 और ये कितना है, ओके ये 60, तो ये 40 और ये ओके 40 और 160, 160 का आधा कितना होता है 80, ये 80 आएगा। एंड ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 200, 100 और ये 140, तो ये हो जाएगा 220, 240, तो 120, ठीक है। और ये कितने गैप पे हम देख लेते हैं, 40 का गैप है, तो नेक्स्ट होगा 160 और इसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 200 एंड इसका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 240। ओके, यहाँ से हम CF भी निकाल लेते हैं, 7 इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 12, 28, 40, 42 एंड 45। ओके, तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं बच्चों, मीडियन इजी है और मीन तो आप निकाल सकते हो, मीडियन निकालना सिखाता हूँ आपको मैं। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका होता है L प्लस n/2 CF इंटू H/F। ओके, तो ये जो हमारा होता है n होता है, n की वैल्यू क्या आया हमारा 45। अब यहाँ पे n/2 चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22.5, तो 22.5 आ गया। अब 22.5 वैल्यू किसके आसपास लाई करेगा, CF में देखते हैं हम, तो 22.5 28 के आसपास लाई करेगा, तो ये हमारा क्या होता है, ये वैल्यू हमारा CF हो जाता है बच्चों, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो इसके नीचे अगर जाए तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये हो गया F। ओके, और इसके नीचे हम इंटरवल देखते हैं तो ये लोअर लिमिट होता है, तो ये हमारा L हो जाता है। तो L की वैल्यू क्या आ गया हमारा 140, F की वैल्यू क्या आ गया हमारा 12, CF की वैल्यू क्या आ गया 28 एंड H क्या होता है, इन सब का डिफरेंस है, तो H क्या है हमारे पास 40। अब इन सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मीडियन निकल गया हमारा 140 प्लस 22.5 माइनस 28 अपॉन में 12 इंटू 40। इसको सॉल्व करें बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू आएगा हमारा 140 प्लस 220 अपन में 12 माइनस में आएगा ये, क्योंकि 22.5 है और 28 नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव में आएगा। इसको रिड्यूस कर दूं बच्चों, तो क्या आएगा फाइनली हमारा 140 माइनस 18.33। अब इसको रिड्यूस करें, माइनस करें तो 121.67 के आसपास हमारा मीडियन आएगा। बच्चों मीन आप लोग खुद निकाल सकते हो, बहुत इजी है, फॉर्मूला इसका ये होता है समेशन ऑफ Fi xi एंड समेशन ऑफ Fi। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप मीन निकालना, इसको आपको करना नहीं है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल जाएगा Fi इंटू xi। ओके, तो ये आप लोग खुद ट्राई करना बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कुछ कर सकते हो। बहुत सिंपल है, मैंने हर चीज़ में कॉन्सेप्ट बताया आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।